नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24। मैं हूं अंजलि। तो आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर जीवन की अंतिम सांस तक राष्ट्र की सेवा करने वाले शोषितों के मसीहा पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की 116वीं जयंती पर जाटव समाज उत्थान समिति द्वारा बाबू जगजीवन राम पार्क में एक भव्य समारोह आयोजित करके मनाई गई। समारोह को प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण जी ने संबोधित किया कि आधुनिक संविधान में दिए मानवीय अधिकारों को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका बाबूजी ने निभाई। राष्ट्रीय राजनीति के ध्रुव तारा थे बाबूजी संचार, कृषि, खाद्य, रेल, रक्षा तथा उप प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने सभी मंत्रालयों में अपनी छाप छोड़ी थी। बाबूजी की जीवनी नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायी है। समाज कल्याण मंत्री ने बाबू जगजीवन राम पुस्तकालय की समुचित व्यवस्थाओं के लिए 5 लाख रुपए का सामान दिलाए जाने की घोषणा भी की। इस अवसर पर नांदेड़, महाराष्ट्र से आई समाज सेविका बिमला ताई को बाबू जगजीवन राम स्मृति समाज रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रामजीलाल सुमन, छावनी से विधायक डॉक्टर जी एस धर्मेश, पूर्व मंत्री जीवी पुष्कर, डॉक्टर राम बाबू हरित, कालीचरण सुमन, पंकज महित्रू, करतार सिंह भारतीय सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर समता एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बाबू जगजीवन राम समता एक्सप्रेस, आगरा के माल रोड का नाम बाबू जगजीवन राम मार्ग किए जाने की मांग की गई। समारोह का उद्घाटन समिति के संरक्षक देवकी नंदन सोन ने किया। अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी प्रेमदास त्रिवेदी द्वारा की गई। भारतीय न्यूज 24 से मैं विष्णु वर्मा ये समारोह दिखा रहा हूँ। भारतीय न्यूज 24। प्रेस कार्ड में ये लिखो, यह कार्ड सिर्फ समाचार जारी किया गया और स्वयं का एक प्रमाण आईडी है। हम लोग बच्चों के साथ एक तरफ हमारे बच्चे बच्चे बैठे हैं और हम भोजवानी जी उपस्थित यहाँ डीपी सिंह जी और उपस्थित मेरी माता बहनों सभी को नमन करते हुए मैं बाबा साहब करता हूँ। मंच पर आसीन हमारे समाज के गौरव, हमारे परम पूज्य आदरणीय करतार सिंह भारती जी, आदरणीय जीपी पुष्कर जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश। मैं वहाँ ले जाऊं और ये सुने, क्योंकि हमारी संस्था, हमारे जो मेंबर हैं, उनका भी ये विचार है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की जात बने, एक धर्म एक रूप मानव की जात बने, बाबा साहब का मैं वो संविधान लाया हूँ। इस स्मृति स्थल पर समय उसी बात 16 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बिलाट भेजा था। बाबा साहब चाहते थे, शायद जानते भी होंगे उनके नाम को, उन्हीं के साथ बचपन से चलना और उन्हीं के साथ मैंने समाज सेवा का कार्य करते करते राजनीतिक क्षेत्र में बाबा साहब ने कहा क्या यह सच नहीं है कि मैं अकेला 500 ग्रेजुएट के बराबर हूँ? बाबा साहब ने कहा हमें मानता हूँ। बाबा साहब पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे अपने विचार दिए समाज उत्थान के लिए। बाबूजी का कर्तव्य है। बाबू जगजीवन राम जी का जीवन, उनका संघर्ष, उनका त्याग, उनकी तपस्या और साथ साथ जिन
पदों पर वो पहुंचे और वहां पे उन्होंने योगदान किया, सभी तरीके से बाबू जगजीवन राम जी हम सब के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। और आज हम सब एकत्रित हैं आगरा में बाबू जगजीवन राम जी की मूर्ति की छांव में, और इस संकल्प को दोहराते हैं कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार बाबा साहब ने जो पटरी हम लोग को दी, इसमें समाज के सभी अंग आज जुड़े हैं। जो इसमें कमियां बची हैं उनको भी हम लोग दूर करेंगे। बहुत सारी असमानताएं, विषमताएं दूर हुई, कुछ बची हैं उनको भी दूर करेंगे। और सामाजिक न्याय के प्रणेता बाबा साहब ने जो वार्ता हमको दिया और जिसपे बाबूजी ने कैसे चलना हमको सिखाया, हम लोग इन संकल्पों को आज दोहरा रहे हैं और आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। बाबू जगजीवन राम जी महान थे। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। एक और जहाँ हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में जंग आज़ादी में उनका योगदान था, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वहीं भारत की सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और बाद में जो प्रधानमंत्री हुए उनके साथ उन्होंने काम किया। उन सरकारों में वो सबसे आलीशान मंत्री थे। मैं श्रम मंत्रालय मेरे पास रहा है और मैंने उस जमाने की फाइलों को देखा है। एक एक लाइन बाबूजी पढ़ते थे और उस पर निशान लगाते थे। और खास तौर से एक बात उनके बारे में जरूर कहना चाहूंगा, बाबू जगजीवन राम और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में जो बुनियादी फर्क था, मतभेद थे, वो ये थे। बाबू जगजीवन राम का कहना यह था कि आप धर्म परिवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन करने से आपकी जाति परिवर्तित नहीं होगी। ये 100% सही है, देखने को मिल रहा है। ऐसे महापुरुष को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं जानता हूँ वो कांग्रेस पार्टी में थे। 1971 में कांग्रेस पार्टी को उस समय शानदार सफलता मिली जब बाबू जगजीवन राम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। पार्टी से क्या कहते हैं, मुगलों का क्या हटाने की कोशिश की जा रही है, हटा भी दिया, क्या कहना चाहिए? किसी के हटाने से इतिहास नहीं हटेगा। इस ताजमहल को कौन हटा देगा? दुनिया के 7 अजूबों में से एक ही है ये ताजमहल आगरा ने। अगर हिंदुस्तान में नहीं होता, कोई आपको हिंदुस्तान में आता नहीं। की बात की जा रही है लगातार, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदुस्तान में सभी जाति धर्मों के लोग हैं। अगर वो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो उन्हें संविधान की शपथ क्यों ली? संविधान में तो एक मजहब चाहे जिस मजहब को माने, दूसरे मजहब के मानने वाले को तकलीफ नहीं देंगे। हम तो धर्मनिरपेक्ष है। तो ये जो शपथ लेते हैं इनको थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि काय बात की शपथ ली और क्या बोले। बड़े बड़े संत रोज बता करके कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र चलेगा, अब नहीं चलेगा। यहाँ तो जो कुछ कह दो ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के देश संविधान से चलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं राय में बात की करूँगा तो अतिथियों का माला पहना करके सर्वप्रथम स्वागत करें। बारी बारी से एक एक करके भाषण की एक बुक तथा तथागत बुद्ध की जन्मस्थली के बौद्ध वृक्ष बौद्ध गया की एक पत्ती की करेंगे भाई अनिल सोनी जी। करतार सिंह भारती जी, इनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर जाटव समाज मंत्री जी को बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया ऐतिहासिक भाषण जो 18 मार्च 1956 को दिया था आगरा के रामलीला मैदान में, उसकी बुक देकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। हमारे बीच में समाज सेविका पल्लवी महाजन जी भी हैं, वो भी एक पुस्तक दे करके माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। और अब मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने अपने जो भी अतिथिगण हैं वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। उसके साथ ही विभिन्न स्कूलों से आए छात्र और सिद्धार्थ विद्यापीठ चक्की पाठ से पद यात्रा कर आए हुए छात्रों का स्वागत किया जाएगा। साथ ही जिन जिन छात्र छात्राओं ने प्रथम श्रेणी में शिक्षा प्राप्त की है उनको भी माननीय मंत्री जी के हाथों सम्मानित कराया जाएगा। को समाज रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
हमारे बीच में रुक्मणी महिला समिति की भारतीय नारी शक्तिकरण की मनोरमा गुप्ता जी माननीय मंत्री जी को एक कंठी माला देकर स्वागत करेंगे। भाई बच्चू सिंह हमारे बीच में जनप्रिय बड़े समाज सेवी सभी मैं आमंत्रित करूंगा हर समाज सेवी सभी